हे केशव, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख को आने से आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पर नाम जपा। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। केशव, देना चाहते हो तो केवल दुख दे दो, मैं सुख नहीं चाहती। भगवान ने कहा कि माता मैं नहीं दे सकता, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो कुंती मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पासम मिमां छिन्दे दृढ़सु पाण्डुषु वृष्णिषु। हे विश्वमूर्ते, हे विश्वात्मन, हे अखल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो केवल और केवल एक वरदान दे दो। और बड़ा सुंदर वरदान मांगा। क्या? कि हे प्रभु, मेरी ममता की डोर है, मेरी जो मोह की पास है, 2 कुलों में बंधी हुई है, 2 वंशों में। तो मैया 2 वंशों में कौन कौन से वंशों में? कि एक तो तुम्हारे वंश में माने यदुवंश में, वृष्णियों में, और एक पांडव में, पांडुवंश में। ये मोह की पास है, इसको काट डालो, छिंदी काट दो इसको, ताकि मैं तुम्हारे चरणों में मन लगाऊं। और यही विडंबना है अपने समाज की। हम न तो अपनी माँ से प्रेम करते हैं, न पुत्री से, न बहन से, न दादी से। और हमारी जो बेटी है, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, ये पता है किस किस से प्रेम करती हैं? अपने ससुराल वालों से और अपने मायके वालों से, दोनों से। ससुराल में बेटी का प्रेम होता है और मायके में भी बेटी का प्रेम होता है, लेकिन मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ही इस बेटी से प्रेम नहीं करते। आज की विडंबना है। उदाहरण से समझे, जब कन्या का जन्म होता है पिता के घर में, तो माता पिता उसको पालते हैं, खूब लाड़ प्यार करेंगे। कोई आ गया, पूछा बिटिया है? हाँ, बहुत अच्छा, बड़ी सुशील बेटी है, बहुत लाड़ प्यार से रखा है तुमने। हाँ भाई साहब, क्या करें, पराव धन है, यही तो कहते हैं अपन। तुम्हारी आत्मजा है वो, तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई है, तुम्हारी बेटी है। और क्या कहते हैं कि वो परावधन है, माने माता पिता ने बेटी को अपना नहीं माना। अब ससुराली जन क्या कहते हैं? ससुराल में बिटिया विवाह के उपरांत चली गई और विवाह के 4-6 महीने बाद कहीं बिटिया से कुछ भूल बस काम बिगड़ जाए, तो सास कहा कहेगी कि वो तो ऐसा करेगी, 7 नाते टोर के आई है वो, यही तो कहेगी। वहां में माँ कहा है वो तो 7 नाते टोर के आई, वो भाई थोड़ी ही है। माँ मोड़ा हो तो हमारा ख्याल रख। तो आगे बात समझ में। बेटी को न तो ससुराली चाहते हैं और न मायके वाले, लेकिन ये दोनों को चाहती है। यही बात कुंती मैया ने कही कि मेरा प्रेम मेरे मायके में भी है और मेरी ससुराल में भी है। हे गोविंद, इस मोह की पास को आप तोड़ डालो। भगवान ने कहा कि बुआ जी, ये मोह पास तो आपकी पहले से ही नष्ट हो गई। आज भगवान किसी एक ऐसे भक्त को मनचाहा वरदान देने में असफल रहे, तो मैया बोली या तो वरदान दे दो या रुक जाओ। भगवान बोले तो नहीं दूंगा, रुक जाऊंगा। तो भगवान आज रुक ही गए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
भगवान आज रात विश्राम कर रहे हैं और देखा कि आधी रात को युधिष्ठिर के कक्ष में कुछ जल रहा है, प्रकाश हो रहा है। आधी रात को क्या पढ़ रहे होंगे, क्या काम कर रहे होंगे। जाकर के देखा तो युधिष्ठिर रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही है। कुंडी खटकाई, धर्मराज ने आंसू पहुंचे, अंदर प्रवेश किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो धर्मराज से बोले कि भैया कहा बात भई। तो लिपट करके जो रोए धर्मराज युधिष्ठिर गोविंद से कि प्रभु मुझ जैसा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इस छोटे से राज्य के टुकड़े के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए अपने बंधु बांधवों को मार डाला। धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं नहीं चाहता मेरा प्राणांत हो जाए, मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। जब ये बात कही तो भगवान समझाना चाहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब एक भक्त की याद और आ गई। कुरुक्षेत्र में आज 56 दिन हो गए, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, कदाचित भगवान ने समझाना नहीं चाहा, या तो फिर भीष्म पितामह को ये श्रेय देना चाहते हैं और उनकी मौत को संवारना चाहते हैं। तो भगवान प्रातःकाल पांचों पांडवों को कुंती और माता द्रौपदी के सहित सरसैया पर जहां भीष्म पितामह पड़े हैं वहां आ गए। पांचों पांडवों ने पितामह भीष्म के चरणों में वंदन किया। कुंती माता द्रौपदी भीष्म पितामह को वंदन कर रही हैं और मेरे गोविंद ने अपना माथा भीष्म पितामह के चरणों में रख कर के दंडवत किया, प्रणाम किया। आशीर्वाद दे नहीं सकते, प्रणाम कर नहीं सकते, तो आंखों से आंसू बहा करके मानो भगवान के चरणों में अर्घ दान कर दिया पितामह भीष्म ने। कैसे आए केशव? तो भगवान कृष्ण कहने लगे पितामह देखो, आपके ये जो प्रपौत्र हैं युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध जीत लिया है, अब ये चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अब राजा बन गए हैं पांडव। महाराज आपके आशीर्वाद की आकांक्षा लेकर के आए हैं, इनको आशीर्वाद दो। हे पितामह भीष्म, आपका बहुत लंबा जीवन था, आपने बहुत अनुभव देखे अपने जीवन में, तो अपने जीवन के कुछ अनुभव हैं, उन अनुभवों को इनको सिखाओ, कुछ ज्ञान दो इनको, कुछ उपदेश दो इनको। रोने लगे पितामह, हे केशव, किसी को बड़ाई देना सीखे तो कोई आपसे सीखे। क्या नहीं जानते आप? मेरे देखते देखते अर्जुन युद्ध से विमुख हो गया था और आपने ऐसा सुंदर गीतोपदेश किया केशव, मैंने सुना है, लेकिन आप मुझे बड़ाई देना चाहते हैं। भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को उपदेश किया। राजधर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान विभाग सह। पहले राजधर्म, बेटा राजा किसी एक का नहीं होता, राजा समस्त प्रजा का होता है। प्रजा वत्सल उसको कहते हैं जो समस्त प्रजा के एक एक मानव को अपना पुत्रवत प्रेम दे। राजा किसी पत्नी का, पुत्र का, माता का, पिता का नहीं होता, राजा सबका होता है। राजा को चाहिए कि प्रजा में सदैव शांति और सुख बनाए रखे। दान धर्म, ये तो राजा का धर्म हुआ। और राजा का एक और धर्म होता है, अपूज्यम यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः त्रीण तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय।
राज्य में जो पूजने योग्य पुरुष हैं उनको छोड़कर के जो अपूज्यों की पूजा करते हैं, उस राज्य में 3 उत्पात होते हैं। दुर्भिक्ष, अकाल, या तो ज्यादा वर्षा होगी या बिल्कुल नहीं होगी, मरणम, अकाल मृत्यु, भय, अकारण भय व्याप्त हो जाएगा। तो राजा को कभी इस व्यतिक्रम में ध्यान रखते हुए आचरण करना चाहिए। क्योंकि आप गृहस्थाश्रयी हैं तो गृहस्थाश्रमियों को यह चाहिए कि बहुत परिश्रम करें, मेहनत करें, और मेहनत से धर्म के मार्ग पे चल करके और धनार्जन करे, धन कमाए। मनुस्मृति में एक बात आती है कि जो गृहस्थी है, गृहस्थाश्रम में जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको बहुत धन कमाना चाहिए, और धन बिना मेहनत के नहीं आता। उद्योगिनम हे पुरुष सिंहम उपैत लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति देवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। खूब धन कमाओ, भाग्य के भरोसे कभी गृहस्थाश्रमियों को नहीं रहना चाहिए, और उन्हीं को लक्ष्मी मिलती है, धन मिलता है। तो बेटा तुम गृहस्थाश्रमियों खूब धन कमाओ, लेकिन धर्म के मार्ग से कमाना। धन कमाने में हिंसा नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो, लेकिन धन कमाने में कभी प्रतिस्पर्धा हो तो फिर कष्ट की निवृत्ति करो। फिर कष्ट होता है तो होने दो, प्रतिस्पर्धा में धन कमाए तो इसमें हिंसा का विचार नहीं होता। वो हिंसा केवल और केवल मानसिक होती है, शारीरिक और वाणी की हिंसा को इसमें त्याज्य किया गया है। बेटा, क्षत्रिय का एक विशेष धर्म होता है, राजा का एक विशेष धर्म होता है, कभी अत्याचार नहीं करे, अन्याय नहीं करे। अन्याय करना तो दूर की बात, अन्याय होते हुए देखना भी नहीं चाहिए। यदि सामर्थ्य है तो उस अन्याय को रोक दो, और नहीं है सामर्थ्य इतनी कि हम रोक सकें उस अन्याय को, तो स्थान छोड़ के चले जाओ। ये बात कह रहे थे भीष्म पितामह, वहां खड़ी हुई द्रौपदी खिलखिला करके हंस गई, बहुत जोर से हंस गई द्रौपदी माता। और जैसे ही हंसी, भीष्म पितामह जो कुरुवंश के श्रेष्ठ हैं, पुरोधा हैं, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि बोल जाए। कुरुकुल की नारियों की तो बात छोड़ो, वीर महापुरुष भी उनके सामने बोलते नहीं थे। द्रौपदी हंसी तो पितामह भीष्म ने दृष्टिपात किया द्रौपदी की तरफ, तो द्रौपदी घबरा गई, तो कहने लगी, पितामह गलती हो गई मुझसे, क्षमा चाहती हूँ पितामह, मैं गलती से। नहीं बेटी, कुरुकुल की नारियां या तो श्रेष्ठ वंश की स्त्रियां कभी अकारण हंसती नहीं है। बिटिया, तेरी हंसनी में कुछ न कुछ कारण होगा। है बेटा, है द्रौपदी, क्या कारण है? कि नहीं पितामह, मैं तो वैसे ही हंस गई, क्षमा चाहती हूँ, मुझसे अपराध हो गया। कि नहीं बेटी, तुझे आज बताना ही होगा। तेरी हंसी का कारण क्या है? साहस जुटाकर के द्रौपदी ने कहा, पितामह आज तो बड़े भारी धर्म की बात करते हो, धर्म का उपदेश कर रहे हो कि कभी भी क्षत्रिय को, राजा को अपराध या अन्याय होते हुए देखना नहीं चाहिए। सामर्थ्य है तो उसे रोक देना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये अधर्म आपने क्यों किया? जिस समय वो दुष्ट दुशासन मेरे अंग वस्त्र को खींच रहा था, उस समय एकमात्र पितामह आप वह व्यक्तित्व थे जो दुशासन को दंडित करने में समर्थ था। आप यदि रोकते तो महाराज धृतराष्ट्र की, दुशासन और दुर्योधन, शकुनी इत्यादि की सामर्थ्य नहीं थी कि वो मेरे वस्त्रों को हाथ लगा सके। लेकिन आपने भी अपनी गर्दन नीचे कर ली थी उस समय।
यदि अधर्म है तो ये अधर्म पितामह आपने क्यों किया? ये बात सुनी तो पितामह भीष्म की आंखों से आंसुओं के पनाले निकल पड़े, झड़ी लग गई आंसुओं की। रोते हुए कहने लगी, बेटी आज 56 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हुआ मैं उसी पाप का प्रायश्चित्त कर रहा हूं। मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, आज उस अन्न से बना हुआ रक्त का कतरा कतरा एक एक बिंदु बाहर निकल गई। बेटी मैं क्षमा चाहता हूं उस अपराध के लिए। पांडवों की ओर दृष्टिपात करके पितामह भीष्म कहने लगे कि हे पांडवों, आपको यदि कुछ और पूछना हो तो पूछ लो। कोई नहीं बोला तो पितामह ने अर्जुन की ओर दृष्टिपात किया और कहा कि अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया? हाँ हाँ पितामह खड़े हैं, ये करें मेरे सारथी, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ यही है। अच्छा तुम्हारा इनका रिश्ता क्या है कि आपने ही तो बताया, सारथी है हमारे। पितामह कहते हैं कि हमने तो कुछ और सुना है। क्या सुना है पितामह? तो अब पितामह थोड़ा हास्य कर रहे हैं, विनोद। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम् अकरो सचिवो दूतो सौहृदारथ सारथी। मैंने तो ऐसा सुना था कि यम मन्य से मातुले, तुम सारथी कहते हो इसको, ये तो तुम्हारे मामा का लड़का है। अर्जुन ने कहा हाँ 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 पितामह, कौन है? कि मामा का लड़का। पितामह कहते नहीं नहीं, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम्, सबसे प्रिय दोस्त है तुम्हारा ये। कि हाँ पितामह मेरे प्राण प्यारे सखा भी हैं। कि नहीं नहीं इतना नहीं, इसके बाद भी है, तुम्हारे सारथी हैं। कि हाँ तुम्हारे चपरासी हैं। तो अर्जुन की गर्दन नीचे हो गई। तुम्हारे मंत्री हैं। कि हाँ अकरो सचिवम दूतम, तुम्हारे दूत भी है ये। अर्जुन की गर्दन नीचे होती चली गई। समझ रहे हैं अर्जुन के पितामह, मुझे भगवान और मेरे बीच में जो संबंध मैंने भूलवश बनाए हैं, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। भगवान पे दूत का काम करवाया, भगवान पे ड्राइविंग करवाई, सारथी बने भगवान। भगवान पे माने ऐसा कोई काम नहीं है जो अर्जुन ने नहीं करवाया हो। नीच टहल तक भगवान ने अर्जुन की करी। तो अर्जुन शर्मिंदा हुए। तो पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, आज तुमने कुरुवंश को पवित्र बना दिया। लोग भगवान से एक एक नाता जोड़ने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। और तुमने इतने नाते मेरे केशव से बना लिए। तो ही मोहि, तुलसी बाबा कहते हैं, नाते अनेक मानिए जो भावे, त्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। हे अर्जुन, केशव से तुम्हारे इतने रिश्ते, धन्य है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब मैं अपनी विशेष चर्चा अपने गोविंद से करने जा रहा हूं। आप लोग बीच में मत बोलना। पूछना है तो पूछ लो। अब मैं भगवान से बात करूंगा। भगवान बोले, पितामह क्या आदेश है मेरे लिए, आज्ञा करो। पितामह कहने लगे, आज्ञा करूं? कि हाँ। तो सुनो। तब भगवान से कहते हैं पितामह भीष्म,
सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो नसन्। कितनी सुंदर बात कही कि हे प्रभु, स देव देवो भगवान प्रतीक्षताम। भगवान बोले कि पितामह आज्ञा क्या है? कि आज्ञा यही है कि आप खड़े रहो। कि खड़े रह करके क्या करूं? कि प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा करो। भगवान बोले कहा बात की प्रतीक्षा करनी है पितामह? तो पितामह बोले यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षताम। जब तक मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ देता तब तक ऐसे ही खड़े रहो। अब जब बात सुनी तो ही भगवान को मोह लटके नीचे। चिंता भई भगवान है। काय की चिंता भई आप लोगों को पता है? पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु। पितामह भीष्म चाहेंगे तो ही मरेंगे। तो भगवान को मोह काय को लटके हो? काय की चिंता भई? भगवान ने सोची कि इनको तो वरदान है इच्छा मृत्यु का, और मुझे अभी और बहुत लीला करनी है। और कौन 2-4 साल जे नहीं मरे, ध्यान देना, तो हमारी आगे की लीला को कहा होगा। सही भगवान को जैसे ही मोह लटको तो पितामह भीष्म कहने लगे नहीं 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 गोविंद, ये नहीं, मोह मत लटकाओ। प्रसन्न हासा ऋणलोचनो नसन। मुझे वो हंसता हुआ चेहरा पसंद है आपका। आपके सुंदर कमल के समान नेत्र, स्मित सुमधुर मुस्कान, ऐसे मुस्कुराते हुए भगवान को मैं देखना चाहता हूं, तभी तो मरूंगा। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विद सब। माने जिसने भगवान की उस स्मित सुमधुर मुस्कान का अवलोकन किया उसने तो दुनिया को तिलांजलि दे दी। हासम हरेर्वनता हिरलोक तीव्र शोकास्त्र सागर विशोषण मृत्युदाराम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य भ्रूमंडल मुनिकृतः मकरध्वजस्य। तो भगवान, अब आप लोग ध्यान देना, कऊ आदमी है बहुत चिंता होए, और आदमी से लाल आवाज क्या कीजिए लगा लगा ते हुए मैं मर जाना चाहता हूं। और पितामह भीष्म, सुंदर स्तुति है। 11 श्लोकों में भगवान कृष्ण की स्तुति भीष्म पितामह ने गाई। गिने हुए 11। आज जब स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की, एकादशी का दिन है, माघ का महीना और शुक्ल पक्ष चल रहा है, और एकादशी के दिन 11 श्लोकों से स्तुति गाई गए 9, और 9 श्लोकों में मानो नवधा भक्ति ही भरी है। और नवधा भक्ति आप जानते हैं कौन कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 भक्ति होती हैं। तो 9 में से सख्य भक्ति और पाद सेवन भक्ति, ये जो 2 भक्ति हैं, इसमें जीव स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? विशेष सोचने की बात नहीं है। कऊ के पाए धोने हो तो उन्हें पायन की सेवा करनी हो, चरण सेवा करनी हो, तो बातें पूछनी पड़ेगी कि वैसे ही पाए पकड़ लें। ध्यान देना, आप उससे अनुमति लेनी तो पड़ेगी, तभी तो सेवा मिलेगी अपन को चरणों की। दूसरी बात, सख्य भक्ति,
किसी को मित्र बनाना है तो अकेले तुम्हारे कहते का होते, बहू की तो राजी होनी चाहिए। तो इन दो भक्तियों में जीव स्वतंत्र नहीं है, भगवत इच्छा इसमें शामिल है। अब कितनी रहेगी? 7। 11 श्लोकों में से 7 रह गए, और 7 श्लोकों में आप पढ़ना, बहुत अच्छी स्तुति है पितामह भीष्म की। इसमें रति शब्द है या रति का पर्यायवाची शब्द हर श्लोक में लिखा है। बोले, सुने आप? तो पहला श्लोक सुने। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विमोहिनी स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपैयुषि यद्भव प्रवाह। वैसे तो संस्कृत का कोई भी ग्रंथ प्रारंभ होता है या कोई काव्य या कोई लेख लिखा जाता है तो अथ लिखा जाता है। अथ माने प्रारंभ और इत माने समापन, और पितामह इत से प्रारंभ कर रहे हैं। इत माने संकेत दे दिया, प्रभु इसके बाद मैं स्तुति नहीं गाऊंगा क्योंकि इसके बाद तो मुझे जाना है। तो कहते हैं, प्रभु मेरी एक बेटी है। भगवान बोल रहे हैं कि तुम बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तुम्हारी पुत्री कहां से आ गई? तो कहते हैं, कौन सी पुत्री? के इति मति, मेरी मति, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है, और अब मैं मरने वाला हूं तो मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। भगवान बोले, ना ना पितामह, मैं नहीं लेता किसी की बुद्धि। कि क्यों नहीं लेते? आपने गीता में कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, और फिर भी नहीं इनकार कर। अच्छा नहीं है, ये तो बेईमानी वाली बात है। मई बुद्धिम निवेशय, मई अर्पित मनोबुद्धि। आपने कहा है कि जो मुझे मन और बुद्धि अर्पण करता है, माने स में प्रिय, वह भक्त मुझे प्रिय लगता है। तो आपने कहा है इसलिए मैं दे रहा हूं। कि नहीं नहीं, कहा तो है मैंने, लेकिन ऐसा थोड़ी कहा है। अब देख कह दिया मैंने, लेकिन लोग बुद्धि के साथ अपनी तृष्णा मुझे दे देते हैं। कि नहीं नहीं गोविंद, इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा। वितृष्णा, मेरी बुद्धि में तृष्णा है ही नहीं। तो ही भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों ब्रह्मा जी, तुम्हारी सृष्टि में ऐसा कोई जीव है जिसके हृदय में तृष्णा नहीं हो? ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा तो मैंने कोई बनाया ही नहीं है। ये तुलसी बाबा कहते हैं, सुत बितलोक ईसनातीनी, सुत बितलोक ईसनातीनी, सुत बितलोक ईसनातीनी, सुत बितलोक ईसनातीनी। कहीं की माती इन कृतन मलिनी, इनकी कृतन मलिनी, कहीं की माती इन कृतन मलिनी, यही कीमती कृतन मलिनी। सुत वितरारे ईसनाथे, सुत वितरारे ईसनाथे। तब पितामह भीष्म भी पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, वितृष्णा, बिना तृष्णा की नहीं गोविंद। वितृष्णा माने विशिष्ट तृष्णा वाली बुद्धि। विशिष्ट हैं आप, और आपकी तृष्णा वाली मेरी बुद्धि है। मैं आपको देखना चाहता हूं, आप मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या को स्वीकार करो। भगवान बोले, पितामह, कोई बाप अपनी बेटी का जब विवाह करता है, कोई पिता, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि जिसके साथ विवाह हो रहा है वो दूल्हा कैसा है, वर कैसा है। तो कम से कम सुंदर होना चाहिए।
जन्म से काला, आधी रात को पैदा हुआ, काली नाग से और लपेट करके और काला हो गया। एक तो मेरा सुंदर रूप नहीं है। पितामह बोले, केशव आपके स्वरूप की तो बात ही क्या है। दूसरे श्लोक में भगवान का स्वरूप बताते हैं पितामह। कैसे हैं केशव आप? ऐसा सुंदर पति यदि मेरी बेटी को मिल जाए, बुद्धि रूपी कन्या को ये वर प्राप्त हो जाए तो मेरी बेटी धन्य हो जाएगी ऐसे सुंदर वर को प्राप्त करके। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने बपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेन बद्या। आपकी सुंदरता का तो कहना क्या। त्रिभुवन कमनम, तीन लोकों को कमनीयता प्रदान करने वाली आपकी ऐसी सुंदरता। और आपका रंग, आपका कलर रेयर कलर है, आपका अनूठा रंग है ना। आप काले हो न गोरे हो। अच्छा कैसा रंग है भगवान का कि तमाल वर्ण। तमाल के वृक्ष वीरपुर में होते हैं कि या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा में जाओ तो देख लेना आप। और एक सैंपल मैं आपको दिए देता हूं। अलसी देखी, अलसी खेतों में अपन अलसी पैदा करते थे पहले, अब पता नहीं होती कि नहीं है। अलसी का फूल होता है एक नीले रंग का। अलसी के फूल जैसी आभा है भगवान की, नीला रंग है। नीलांबुज श्यामल को मलांगम, नील नीलधर नीलमण नील सरोर हो श्याम, ऐसा रंग है भगवान का, नीला रंग है। तमाल वर्णम, और उस तमाल वर्ण नीलांबर माने नीले वर्ण पे पीतांबर फहरा आ रहा है। पीतांबर कैसा है कि तड़द्युति विनंदित, जो आकाश में बिजली चमकती है उस बिजली से भी बहुत ज्यादा चमकीला, वो आपका पीतांबर है। आपके बालों का तो कहना ही क्या। भगवान की हेयर स्टाइल लिखी है श्रीमद् भागवत में। आपकी हेयर स्टाइल माने बाल कैसे हैं। बपु अलक कुलाव्रताननाब्जम, माता बहनें जानती होंगी। अब तो गांव वाले भी लोग जाने लगे हैं ब्यूटी पार्लर पे। मैया जाती हैं, लाइन लगती हैं और यहाँ पर अपने बालों के छल्ले बनवाती हैं, उसके पैसे लगते हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं महाराज तुम्हारे छल्ले पहले से ही पड़ रहे हैं। कुलाव्रताननाब्जम, ऐसी हेयर स्टाइल भगवान की सुंदर। बताओ आपसे सुंदर कौन होगा इस त्रिलोकी में। भगवान बोले सुंदरता से कहा पूरा काम चले पितामह। कोई बालक हो और वो कोई बेटी का पिता उस बालक को अपने बेटी के लिए वर रूप में पाना चाहता है, सुंदर हो लेकिन शौर्यशाली नहीं है तो कोई काय को वर्ण करेगा। पितामह कहते हैं अरे वाह आपके शौर्य का तो कहना ही क्या। अगले श्लोक में भगवान का शौर्य बताते हैं। युधितुरगरजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रमबार्जलंकृतास्ये। युद्ध में मैंने आपको देखा था, मैं था आपके रथ के सम्मुख, मैंने आपको देखा। आप अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, घोड़ों की रस्सी आपके हाथों में है और युद्ध चल रहा है। मैं अर्जुन की ओर बाण चला रहा हूं और अर्जुन को मैं परास्त कर रहा हूं और साथ ही साथ में मैंने आपकी ओर भी 2 बाण छोड़ दिए केशव। तो वो बाण आपके बक्षमल कवच को भेद करके प्रवेश कर गए। आपके शरीर से रक्त की धार बहन गली, लेकिन आप मुस्कुराते रहे। इतना शौर्य है किसी में। पितामह सुंदर हो बालक, शौर्यशाली भी हो, लेकिन ज्ञानी नहीं हो, मूर्ख हो, पागल हो, तो कोई पिता अपनी बेटी का विवाह काय को करेगा। तो पितामह कहते हैं धन्य है केशव, उस ज्ञान को मैं नमन करता हूं
जिस ज्ञान ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की कुमति को अपहृत कर लिया था। कुमतिम अहरत आत्मविद्ययाय चरणरति, ऐसे अर्जुन की कुमति को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बिबहृत प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन बधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम अहरत आत्मविद्ययाय चरणरति प्रतिरस्तु तस्य मेस्ति। आपके ज्ञान को मैं कहां तक कहूं। उस ज्ञान के प्रभाव से युद्ध से विमुख हुआ अर्जुन और युद्ध में लग जाता है और क्या कहता है कि स्थितोस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। गीता जी में अर्जुन ने यही तो कहा, जिसने हथियार डाल दिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, और आपने जैसे ही आध्यात्म विद्या का उपदेश किया सोई कहने लगा कि स्थितोस्मि, अब मैं समझ गया, गतः संदेह, मेरा संदेह खत्म हो गया। तो अब क्या करोगे कि करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो करूंगा। ऐसा ज्ञान है आपका। आपके स्वभाव का तो कहना ही क्या, बड़ा सुंदर स्वभाव है आपका। सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश्य। आपका सुंदर स्वभाव है। भगवान ने कहा कि देखो बालक सुंदर हो, शौर्यशाली हो, ज्ञानी हो, लेकिन स्वभाव रूखा हो तो भीष्म पिता कहते हैं कितना सुंदर स्वभाव है तुम्हारा। अर्जुन तुम्हारा चेला, और चेला गुरुजी से कह रहा है सेनयोर उभयो मध्ये रथम स्थापय मेक्षुतः। श्रीमद् भगवद गीता में इसमें जो स्थापय धातु है, क्रिया है, जो वर्ब है, वो आज्ञावाचक है, इंपरेटिव मूड की वर्ब है ये। जब कोई चेला गुरुजी को आदेश दे तो गुरुजी को बुरा लगेगा नहीं, लेकिन अर्जुन आदेश दे रहे हैं भगवान को, और भगवान हंसकर के उस आदेश का पालन कर रहे हैं। हे गोविंद, आप जैसा व्यवहार कुशल कौन होगा इस धरती पर। मेरी स्त्री के लिए आपसे अच्छा व्यवहार कुशल वर कहीं मिलेगा ही नहीं। भगवान बोले पितामह आपको क्या सूझी। कोई अपनी बेटी का विवाह करे, वो बालक सुंदर हो, चलो चलेगा, ज्ञानी हो, बहुत अच्छी बात है, शौर्यशाली हो, अति सुंदर है, व्यवहार अच्छा हो, ये तो और अच्छी बात है, लेकिन प्रेम ही नहीं हो, आपकी बिटिया से प्रेम नहीं करे तो फिर क्या होगा। विवाह करना न करना सब बराबर हो गया ना। तो पितामह कहते हैं प्रभु आपसे बड़ा प्रेमी इस संसार में कौन है जिसने प्रेम करना दुनिया को सिखाया, कि अपने प्रेमी से प्रेम कैसे किया जाता है। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम अवप्लुतो रथस्थः। आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। पितामह भीष्म कहते हैं, पितामह वर्णन करते हुए निवेदन करते हैं केशव से कि हे गोविंद, आपने प्रतिज्ञा ली थी युद्ध के पूर्व कि आप कहो में शस्त्र बिन हरहु भूमि को भार, लेकिन हम कहूं क्षत्रिय ना गने हो, न बोले हो वचन विचार। तुमने कह दिया शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, तो हम भी क्षत्रिय हैं। तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं।
हमने भी प्रतिज्ञा कर ली, हमारा और आपका केशव युद्ध भूमि में आमना सामना हुआ। मैंने बहुत बाण चलाए, तीखे तीखे बाण चलाए, और जब बाण से आहत हुआ अर्जुन घबरा गया, तब अपने भक्त के, अपने प्रेमी के लिए या तो मेरी बात रक्षा, प्रण रक्षा के लिए आपने युद्ध में, उस रणांगन में आपने रथ का पड़ा हुआ तब पहिया उसको अस्त्र बना लिया और उसी से चक्र उत्पन्न हो गया। मैंने हथियार डाल दिए, केशव मार डालो ना मुझे, आपके हाथों मरने के लिए तो मैं तत्पर हूं। और जैसे ही मैंने शस्त्र डाले, हाथ जोड़ करके आपके समर्पण हुआ, तो प्रभु दार चक्र हरे हस पर्यो दियो उतर ब्रजराज। तब आपने मुझसे क्या कहा कि तजी प्रतिज्ञा मोर में तोर प्रतिज्ञा काज। आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। लेकिन एक कवि ने लिखा है कि भगवान श्री पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु तुमने एक बात कही थी प्रतिज्ञा करते समय कि जो मैं एक बाप को सबल सुत, तो आज युद्ध माहि शस्त्र कर में न धारी हूं। प्रभु तुमने ये कहा तो जो मैं एक बाप का रहूंगा तो शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। अब आपने ले लिया, अब क्या कहें आपसे। तो भगवान बोले कि जाके एक बाप सो बचावे निज लाज को, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। कभी मत्स्य बना, कभी कूर्म बना, कभी बारह नरसिंह राम कृष्ण, न जाने कितने बाप और माता मैंने बनाई। अब एक और सही, अनेक तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान अब बताओ जो प्रेमी कितना बड़ा होगा जो अपनी प्रतिज्ञा को अपने प्रेमी के लिए छोड़ दे। पितामह कहते हैं प्रभु आप ऐसे ही खड़े रहो। मुझे आपकी रास मंडल की सुंदर झांकी दिखाई दे रही है। संतों के मुख से सुना है कि आपका नाम अंत समय में आ जाए तो दुर्गति नहीं होती जीव की। आप तो सम्मुख साक्षात खड़े हुए हैं। मेरी जन्मांतर की यही प्रार्थना थी, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा कर मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गा कर तन नाथ त्यागूं, गीत गा कर मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गा कर तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे प्रवस्वामृत में तदेव, देवे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर
काम हो गए दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की भगवान की उस शामली सलोनी मोहनी मूर्ति का ध्यान करते हुए आज एकादशी के दिन भीष्म पितामह ने अपनी पंच भौतिक शरीर का देह का त्याग कर दिया। सर्वे बभूवते पोषणी, पक्षियों का जैसे कलरव शांत हो जाता है वैसे शांति का वातावरण वहां हुआ। पांचों पांडव रोने लगे। रोते रोते पितामह भीष्म के संस्कार किए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर पधारे। आज भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे हैं। समस्त कुरुकुल आज श्री कृष्ण को विदाई कर रहा है। भगवान का रथ तैयार हुआ। कुरुकुल की समस्त नारियां अट्टालिकाओं पर खड़ी हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्जो दृद्रक्षया बभ्रसु कुसुमयी कृष्ण प्रेम व्रीड़ा स्मिते क्षण। सबके आंखों में आंसू है और भगवान को विदाई दे रहे हैं। आए भगवान तो द्वारका गए और अपनी माताओं को वंदन किया, पिताजी को प्रणाम किया, बंधुओं से मिले। आओ मिलकर के भगवान से हम और आप निवेदन करें। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरे, बिहारी रे दूर करो दुख बिहारी रे दूर करो दुख मेरे। बिहारी रे दूर करो दुख मेरे, गिरधारी रे दूर करो दुख मेरे। जो जन तुम्हारी शरण में आए, जो जन तुम्हारी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। तो फिर मैं तो आयो शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरे। मैं तो आयो शरण तिहारी
वही उबारते हैं। क्या सुना है? तो वो भक्त कहता है, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। अब तुमरी बारी रे, दूर करो दुख मेरे, आगे बिहारी रे, दूर करो दुख मेरे, बारी रे, दूर करो दुख मेरे, बनवारी रे, दूर करो दुख मेरे, बिहारी रे, दूर करो दुख मेरे, अवध बिहारी रे, दूर करो दुख मेरे। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरे। अंत में भगवान कहते हैं, बिहारी रे, दूर करो दुख मेरे। हम तुम्हें दर्शन तो देंगे, आपको झांकी कौन सी पसंद है? तो आए चलें झांकी मांगे प्रभु से कि प्रभु ये रूप हमें बहुत पसंद लगता है। मोर मुकुट पीतांबरधारी, मोर मुकुट पीतांबर धारे, मोर मुकुट पीतांबरधारी, मोर मुकुट पीतांबर धारे, संग में हो वृष भानु दुलारी, संग में हो ब्रसभानु दुलारे। एक नहीं चाहिए, युगल सरकार की झांकी, संग में हो वृष भानु दुलारी, संग में हो ब्रसभानु दुलारे। मोहन गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा, मोहन गिरिवर धारे रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी तेरे आरत गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरत गाऊं, आरत गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरत गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे, प्यारी बंसे मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं, हे नंद नंदन तेरी आरत गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवा
श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के स्वामी आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बस सदा वृंदावन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि पे भले भल जाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। संग सोहे ब्रस भानु दुलारे, ललितादिक सब सखियां प्यारे। युगल छवि के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमो भजौ वैश्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं, राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं सुमन्तपर्यायये स्यात् सार्वभौमः। शार्वायुषान्धात् परार्धात् पृथिव्येशमुद्रपर्यन्ताया एकराडति, तदप्येष लोकोपगीतो मर्तपरवेष्टारो मर्तस्याद् संग्रहे, आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाशवासदयति। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात, शम्बाहुव्यां धामदिशां पादतैर्द्याव भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम रुद्ररूपाय विद्महे श्रीसिद्धेश्वराय धीमहि, तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महाप्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि, तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्बरभागलब्धे, पुण्यगजाशिखरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी, विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता क्रियाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए गजानन महाराज की जय हो, श्री कार्तिकेय महाराज की जय हो, नंदेश्वर महाराज की जय हो, महाकाल महाराज की जय हो, हरसिद्धि मैया की जय हो, विश्वनाथ भगवान की जय हो, अन्नपूर्णे मात की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, राधा बल्लभ भगवान की जय हो, राधा भैया की जय हो, बिरारे वाली मैया की जय हो, बशिया वाली मैया की जय हो, सती मैया की जय हो, कुलदेवी मैया की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो, श्री दौरेट सरकार की
की, जय हो। बाबू बाबा महाराज की, जय हो। सिद्ध बाबा महाराज की, जय हो। श्री भैरव बाबा महाराज की, जय हो। मियाँ बाबा महाराज की, जय हो। प्रियदराज सरकार की, जय हो। प्रियदराज सरकार की, जय हो। श्री भागवत महापुराण की, जय हो। व्यास जी महाराज की, जय हो। सुखदेव जी महाराज की, जय हो। परीक्षित जी महाराज की, जय हो। परीक्षित जी महाराज की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, जय हो। गंगा माँ की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। शांत समाज की, जय हो। विप्र समाज की, जय हो। भक्त समाज की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। बस्ती नगर की, जय हो। बस्ती नगर की, जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। शिव नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।